सो दैट्स द रीजन कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में मुबश्शिरा ये कहती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा शादी करनी है डैड। अच्छा शादी करनी है डैड। रुको जरा, सबर करो। अच्छा शादी करनी है डैड। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों मैं की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगेन यहाँ पर रियल टाइम फीडबैक मिल रहा है आपको कि अब अच्छी थी तो अच्छा ही कहेंगे। आने वाली एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्या होगी आगे से स्टोरी और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर विजिट करें और अपनी मर्जी का वेस्ट खरीद के अपने मेहमानों को इंप्रेस करें। PK Luxus. We don't sell crap. शक्ल पे पहले से ज्यादा फिटकार बरसने लगी है तुम्हारी। बात तो सही है। हर वक्त मुबशा मुबशा ये मुबशा वो, मुबशा को संभालो, मुबशा को देखो। इस सब में आपका बेटा रेहान किधर है? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? चुप, बिल्कुल चुप। इस सब में आपका बेटा रेहान किधर है? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? नहीं। भैया ये सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर साइड को बांधना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो पैसेंजर साइड होती है उसको भी चाहिए कि सीट बेल्ट लगा के रखे। तुम जैसी लड़कियां ऐसे ही नखरे करती रहती है ना, तो वो सारी जिंदगी कवारी घर में बैठी रहती। 100%। लेकिन नखरे करने के पीछे रीजन होती है कोई चक्कर, जिसको लड़कियां इतना जल्दी डिस्क्लोज नहीं करती। इन केस ऑफ आयरा, शी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेवर कैरेक्टर, मतलब इसको पंजाबी में ना कुन्नी कहा जाता है। तो बड़ा मजा आता है इसके सीन्स देख के, और खास तौर पे जो इसकी केमिस्ट्री अब दिखाई गई है लेटेस्ट एपिसोड में, वहां पर जच रही थी। इससे पहले के जो सीन्स थे वो बहुत बोंगे थे, लेकिन अब फाइनली आपने दिखाया कि जिस तरह से वो लंच पे जाते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी का फूड खाते हैं, एंड शी वाज ट्राइंग टू से कि मतलब तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो जब मर्द को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसकी तरह बनने की कोशिश जरूर करता है। लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पर मुबश्शिरा बेचारी की बेइज्जती हो जाती है। उस दिन जिस तरह तुम मुझे ब्लॉगर से कॉर्डन ऑफ करके ले गए, फिर मेरे पीछे पीछे मोहिब के घर आए। जब मोहिब ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तुमने उसका हाथ रोक लिया। ब्लॉगर्स को आप ही ने इनवाइट किया होगा, और हाँ, हाथ उठाने वाला मामला तो आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। और दूसरी तरफ हिना को देख लो कि मतलब शादी करके अपनी फ्रेंड को डिच करके बड़े आराम से उसके एक्स हस्बैंड के साथ टेबल पर बैठकर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं ही कसूरवार हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो हाँ ना भाई, तेरी वजह से ही हो रहा है, तूने ही लुच तला है। आई रियली लव द वे यहाँ पर हमारे मोहिब को डिफेंड करते हुए दिखाया गया, जिस तरह से उसने हिना को पोर्ट्रे किया। दैट लाइन्स वर रियली अमेजिंग, के जहां पर आपको दिखाया गया कि भैया अगर आपके अंदर मैं होगी ना, तो जितने मर्जी आपने ब्रांडेड सूट पहने हुए हैं और ऐसे में बड़ा ग्लैमर, एट सम पॉइंट आपके पास सिर्फ मटेरियल चीजें ही होंगी, इमोशंस नहीं होंगे। एंड हियर वी गो, यहीं से निकल कर आती है नेक्स्ट स्टोरी कि उसको अब एक टास्क मिल गया। जैसे कि हमारी मुबश्शिरा के अंदर मैं बहुत ज़्यादा है, और अब उसको पहले भाई की तरफ से सुनने को मिला कि तुम किसी के साथ घर नहीं बसा पाओगी, और फिर आगे से उसको उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से कि हाँ तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, तुम किसी के साथ भी चल नहीं सकती। सो दैट्स द रीज़न कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में मुबश्शिरा ये कहती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा शादी करनी है डैड। अच्छा शादी करनी है डैड। रुको जरा, सबर करो। अच्छा शादी करनी है डैड। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। द पॉइंट इज कि उसने शादी किसके साथ करनी, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड का तो बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। बट एक बंदा है जिससे बहुत देर से मुबश्शिरा इंप्रेस्ड है, और वो है हमारा जैद। जैद बोले तो जिसका कैरेक्टर वहाज प्ले कर रहे हैं, और वहाज बोले तो एक ऐसा इंसान जो हर ड्रामे के अंदर बलि का बकरा बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर उसकी अपनी भी एक लव स्टोरी चलने लग रही है, तो वो क्या उसके साथ शादी नहीं कर पाएगा? भाई वो अपने बाप से बात करेगा कि एक लड़की मुझे पसंद है, बाप बड़ा इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा दिखाओ, लेकिन जब वो देखेगा कि एक बहुत ही छोटे से आम घराने की लड़की, तो पहले तो उसको रिजेक्ट कर देगा। फिर बेटे के फोर्स करने पर वो अपनी एक सियासत खेलेगा कि हाँ उसके भाई को इनडायरेक्टली किसी तरीके से शायद ये अंदिया दिया जाए कि मतलब हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं और तुम्हें रिजेक्ट करना है, या फिर स्टेटस को बेस्ड बना के यहाँ पर अगर वो रिश्ता लेने जाएगा और उसके भाई जो ऑलरेडी अपनी बहन पे काफी कॉन्फिडेंस रख के उसको जॉब के लिए भी अलाउ किया हुआ है, जब पता चलेगा कि अच्छा कि उसके इल्म में लाए बगैर यहाँ पर वो उस लड़के के साथ रिलेशन में थी, तो ये चीजें भाइयों को पसंद नहीं होती। तो फॉर एनी रीजन यहाँ पर उसका भाई ही
रिजेक्ट करेगा। एंड आयरा वुड बी लाइक कि नो आई एम ट्राइंग, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं अपने भाई को कन्विंस्ड कर लूंगी। और दूसरी तरफ बाप की तरफ से बहुत प्रेशर होगा कि भाई हमारे लिए ये टेंडर बहुत ज़रूरी है, वो पार्टनरशिप के अंदर ये चीज़ दे रहे हैं। और इसके अंदर सेकंड रीज़न एक और भी हो सकती है जो शायद ज़्यादा रिलेटेबल है इसके, जहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि कशमाला और रेयान के दरमियान जो खिचड़ी पक रही है वो भी तो किसी ने खानी है ना। कोई भी कैरेक्टर जो ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है उसका स्टोरी में कोई इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कशमाला और रेयान की बात की जाए तो एक तो रेयान को रखा है मुबशरा को चिढ़ाने के लिए, दूसरे नंबर पे चूंकि कशमाला बहुत इंटरेस्ट ले रही है रेयान में, तो हो सकता है कि अपने बाप से वो रिक्वेस्ट करे कि वो इस तरह से उसके साथ शादी करना चाहती है। तो इस शादी को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जरूरी हो सकता है कि वहां से फिर मुबशरा का बाप भी ये डिमांड डाल दे कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें अपना रेयान कैटवॉक से भागा हुआ मॉडल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भैया तुम्हें भी हमारी मुबशरा को एक्सेप्ट करना होगा अपने जैद बकरे के लिए। सो हमारे पास दो रीजंस आ गई, एक तो ये वट्टा सट्टा वाली और दूसरी है बिजनेस डील। और ये भी हो सकता है कि दोनों रीजंस ही यहां पर मजबूर कर दें जैद को शादी करने के लिए मुबशरा के साथ। और शादी वाला सीन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एन उस टाइम जहां पर बेचारा भी दुआ के बाद हाथ मुंह पे फेरेगा तो सामने उसको नजर आएगी उसकी आयरा, और वो देखकर काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगी। शी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि व्हाट दैट हैपेंड, जिसके लिए उसने बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया, आज वो किसी और का हो चला। और ख़ास तौर पे लड़कियां बहुत ज़्यादा और सेंसिटिव हो जाती हैं जब उनके इर्द गिर्द के लोग, जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि इसकी एक कुलीग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है इसके बॉयफ्रेंड से, तो ये चीज़ भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अजियत देती है कि एक तो हमें प्यार था, दूसरा हमारी फ्रेंड सर्कल में ये एक चीज़ बनी हुई थी कि हाँ वी आर गोइंग टू गेट दैट पर्सन, और वो हमारे हाथ से निकल गया। सो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज इस ड्रामे के अंदर वो ये कि मुबशरा के कैरेक्टर को जैसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो एक इतने अच्छे इंसान के साथ नहीं चल सकी, उसको इतना टॉन्ट करती थी, तो जब उसको ऐसा बंदा मिलेगा जो उसको स्टार्ट से ही हेट करने लग रहा है या जो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके साथ वो कैसे चल पाएगी। और दूसरी बात यह है कि मोहिब तो बेचारा रहा कमज़ोर, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं था, बट यहाँ पर हमारे पास जो जैद है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो बड़ा टफ टाइम देने वाला है मुबशरा को, जिसका इवेंचुअली रिजल्ट तो यही निकलेगा कि बहुत आगे जाके मुबशरा जब बहुत कुछ खो देगी तो उसको एहसास होगा कि उसको अपने अंदर से ये मैं निकाल के बाहर फेंकनी होगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी लेटेस्ट एपिसोड, इसलिए हमने इसको अप्रिशिएट किया। आई होप कि आगे से भी ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। कैसा लग रहा है आपको ड्रामा जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर आपको किसी भी व्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जाएं जाकर व्लॉग्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।